जावास्क्रिप्ट इन 1 मिनट डे 12। कभी कभार प्रोग्रामिंग में हमें एक टास्क जो है ना वो रिपीट करना होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं अपना नाम प्रिंट कर रहा हूँ 5 दफ़ा, तो 5 दफ़ा मैंने console.log स्टेटमेंट लिखी हुई है। अगर लेट्स से मुझे 5 की बजाय 50 दफ़ा जो है ना अपना नाम प्रिंट करना है, तो मैं 50 लाइन लिखूंगा। तो इससे होगा क्या कि मेरा प्रोग्राम जो है ना उसका साइज भी बढ़ जाएगा, उसके रीडेबिलिटी भी जो है ना वो इफेक्ट होगी, और इसके साथ मेंटेनेबिलिटी भी जो है ना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, और डिबग करना भी मुश्किल हो जाएगा। और इसके अलावा प्रोग्रामिंग हम यूज ही इसलिए करते हैं कि हमारा जो रिपीटेटिव टास्क हो वो ऑटोमेट हो सके, ठीक है, वो हमारे लिए कंप्यूटर या प्रोग्राम जो है ना वो परफॉर्म करे, और हमारे लिए जो हार्ड वर्क है वो इजी हो जाए। सो डोंट वरी, प्रोग्रामिंग में इसका भी सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन है लूप। सो देखते हैं कि लूप किस तरह से काम करता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो हमारे पास मेन लूप्स होते हैं वो है फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। आज हम बात करेंगे फॉर लूप की। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फॉर लूप बनाने के लिए हम फॉर कीवर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम ये पेरेंथेसिस लिखेंगे, और इसके साथ जो है ना लूप की बॉडी ओपन करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर पहला जो हमारे पास एक स्टेटमेंट आएगा वो है एक वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। वेरिएबल को हम जो टिपिकली एक नाम देते हैं वो आई देते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इसके साथ हम इसको सेट करेंगे 0 पर, ठीक है। और फिर इसके बाद हम अपना कंडीशन लिखेंगे। सो ये वाला जो कंडीशन है, जब तक ये ट्रू रहेगा हमारा ये प्रोग्राम जो है ना चलता रहेगा, हमारा लूप जो है ना वो चलता रहेगा, और लूप की बॉडी जो है ना वो रिपीट होती जाएगी। कंडीशन हम यहाँ पर लिखते हैं। कंडीशन हो गया, और इसके बाद हम एक इंक्रीमेंटल ऑपरेटर यूज करते हैं, आई लिखेंगे, और फिर प्लस ऑपरेटर जो है ना आई में जो है ना 1 ऐड करता जाएगा, और फिर यहाँ पर जो है ना हम अपना कोड लिखेंगे जो हमें रिपीट करना है, ठीक है। तो पिछले वाले एग्जांपल में हमने लिखा था console.log, तो अब ये तारीफ जो है ना रिपीट होता जाएगा। कितनी दफ़ा रिपीट होता जाएगा तो वो हम कंडीशन में सेट करते हैं। सो आते हैं और अपना कंडीशन यहाँ पर बनाते हैं। सो लेट कंडीशन। कंडीशन बेसिकली ये एक बूलियन होगा, ठीक है। और बूलियन हम यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। सो हम चाहते हैं कि 5 दफ़ा हमारा ये console.log स्टेटमेंट जो है ना वो रन हो। सो यहाँ पर हम लिखेंगे आई लेस देन 5, ठीक है। जब तक आई जो है ना 5 से कम है तो हमारा ये वाला प्रोग्राम चलता रहेगा। सो इस कंडीशन को हम यहाँ से उठाते हैं, ठीक है, और यहाँ इस कंडीशन की जगह पर रख देते हैं, ठीक है। और इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। सो यहाँ पर मैं फॉर लूप को मज़ीद जो है ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने अपना वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या वेरिएबल जो है ना 5 से कम है। अगर 5 से कम है तो क्या होगा, हमारा ये वाला जो है ना स्टेटमेंट रन होगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना ये वाला आई प्लस प्लस हो जाएगा, इसमें एक ऐड होता जाएगा, ठीक है। अब दूसरी आइट्रेशन में या दूसरी रिपीटिशन में हमारे पास आई बन चुका है 1, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऐड किया था 1, ठीक है। आई के साथ पहला ये 0 था, फिर हमने 1 ऐड कर दिया, ठीक है। फिर दोबारा ये देखेंगे कि क्या आई जो है ना लेस देन है 5 के, तो यस इट इज़ लेस देन, ठीक है। दोबारा रन होने के बाद दोबारा हम इस आई में जो है ना 1 ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2। तो इसमें आई में 1 ऐड होता जाएगा, और ये स्टेटमेंट जो है ना रन होता जाएगा। जब आई जो है ना बराबर हो जाए 5 के, तब हमारा ये कंडीशन जो है ना फॉल्स हो जाएगा, और हमारा ये जो लूप है ये स्टॉप हो जाएगा। तो आइए और इसको रन करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये टेक्स्ट जो है ना 5 दफ़ा यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से आप रिपीटेटिव टास्क जो है ना वो ऑटोमेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप के साथ कुछ और चीज़ें भी जुड़ी हुई है, कुछ और स्टेटमेंट्स और कमांड्स है वो भी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले वाला है वो कंटिन्यू है। कंटिन्यू बेसिकली क्या करता है, जो हमारा अनगोइंग रिपीटिशन होता है उसको स्किप कर देता है। सो सिंगल रिपीटिशन को वो स्किप कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने कंटिन्यू लगा दिया, ठीक है, तो अब हमारा स्टेटमेंट जो है ना रन नहीं होगा, ठीक है, ये वाला, क्योंकि हर एक रिपीटिशन जो है ना यहाँ पर स्किप हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो आप देख सकेंगे कि कुछ भी यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहा। इस कंटिन्यू को जो है ना थोड़ा यूजफुल बनाते हैं, ठीक है। और आते हैं एक इफ स्टेटमेंट यहाँ पर डालते हैं, और हम यहाँ पर लिखेंगे कि आई परसेंट एंड 2, और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू। अब क्या हो रहा है कि हमारा हर इवन रिपीटिशन, ठीक है। सो आई को अगर हम 2 पर डिवाइड करें उसका रिमाइंडर 0 आए, ठीक है, रिमाइंडर इक्वल 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इवन नंबर, यानी इवन रिपीटेशन के लिए हम कंटिन्यू करेंगे, स्किप करेंगे, और सिर्फ ऑड रिपीटेशन यहाँ पर प्रिंट होंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम आते हैं और इसके साथ जो है ना वो आई जो है ना वो भी प्रिंट करते हैं, ठीक है, ताकि हमको पता लगे कौन सा रिपीटेशन प्रिंट हो रहा है और कौन सा जो है ना स्किप हो रहा है। सो अब इसको जो है ना रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1 और 3 जो है ना वो प्रिंट हो रहे हैं, और जो हमारे पास 4 था, 2 था और 0 था वो स्किप हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो इवन है, और इवन हमने यहाँ पर स्किप कर दिया। तो इस तरह से आप कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जो है ना आप डायरेक्टली यूज़ ना करें, क्योंकि आप बगैर किसी कंडीशन के कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो आपका हर एक रिपीटिशन स्किप होगा, और आपका जो फॉर लूप है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि कंटिन्यू जो है ना हमारे फॉर लूप की बॉडी को रन नहीं होने देगा। इसके अलावा एक और कमांड भी है, और वो कमांड है ब्रेक। अगर ब्रेक हम यूज़ करें तो हमारा फॉर लूप जो है ना वो एंटायरली स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फॉर लूप का जो एक्सिक्यूशन है वो स्टॉप हो जाएगा। कंटिन्यू हमारा एक रिपीटिशन स्किप कर देता है, ब्रेक हमारे एंटायर फॉर लूप को स्टॉप कर देता है। सो लेट्स से यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर डालते हैं इफ आई इक्वल 3। सो हम यहाँ पर ब्रेक लगाएंगे, ठीक है।
स्टॉप करेंगे लूप को। तो जब आई हो जाएगा 3 तो हमारा पार लूप जो है ना वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर कमेंट करते हैं। ठीक है, और दोबारा इसको जो है ना वो रन करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि 0 रिपीटेशन प्रिंट हो रहा है। ठीक है, जो 1 रिपीटेशन है वो भी प्रिंट हो रहा है और 2 रिपीटेशन जो है ना वो भी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब हमारा प्रोग्राम लेकिन आप देख सकते हैं कि 2 के बाद हमारे पास 3 आता है, लेकिन 3 के लिए हम यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लगाए कि अगर आई जो है ना इक्वल हो जाए 3 के तो हमारा जो फार लूप है वो स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना फार लूप जो है ना वो स्टॉप कर देता है। सो दिस वाज फार लूप। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें एंड फॉलो फॉर मोर।